जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं जीके जीएस सेशन की ओर। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में मेघा पाटेकर द्वारा शुरुआत किया गया था। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ किया गया था। साइलेंट घाटी आंदोलन 1973 ईस्वी में केरल में प्रारंभ किया गया था, जबकि जंगल बचाओ आंदोलन 1980 बिहार और झारखंड में प्रारंभ किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन। टिहरी बांध आंदोलन के जनक हैं सुंदरलाल बहुगुणा। टिहरी बांध आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा। दलदली मिट्टी जो है कच्छ के रण में पाई जाती है। दलदली मिट्टी। नमकीन जो है मरुभूमि में, और पीट मिट्टी जो है केरल तथा तमिलनाडु के आसपास पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में। कांच के जो है विभिन्न रंग, जैसे कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। तो कांच का रंग गहरा नीला क्यों होता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग हरा होता है सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग हरा होता है, जबकि कांच का रंग पीला होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग पीला, फेरिक ऑक्साइड और फिर कैडमियम सल्फेट के कारण। तो कैडमियम सल्फेट के कारण और फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग पीला होता है। रूबी लाल जो होता है कांच का रंग, या गोल्ड क्लोराइड के कारण, जबकि चटक लाल रंग होता है क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग चटक लाल क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि कांच का रंग लाल जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल होता है, जबकि हरा होता है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कांच का रंग हरा क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। फोटोक्रोमेटिक जो है फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो फोटोक्रोमेटिक कांच जो है सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण धूप में क्या होता है? स्वतः काला हो जाता है। तरंग सिद्धांत का वर्णन जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो तरंग सिद्धांत का वर्णन है दोस्तों, यह हाइगेंस ने किया था। तरंग सिद्धांत का वर्णन हाइगेंस। देखिए, प्रकाश के कणीय सिद्धांत न्यूटन ने किया था। गति का नियम दिया था न्यूटन ने। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपिया, जो 1687 में प्रकाशित हुआ था। इसी में इन्होंने न्यूटन के ने गति के संबंध में 3 नियम दिया था। सापेक्षता का नियम जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का है सापेक्षता का नियम। उत्प्लावकता यानी कि तैरने का नियम आर्किमिडीज का प्रसिद्ध यह नियम है, आर्किमिडीज का नियम, उत्प्लावकता का नियम। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद जो 111 है, इसके तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया, और पहली बार जो वीटो पावर भारतीय डाक जो विधेयक पर किया था ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। शारदा बैराज जो है परियोजना महाकाली नदी पर है। शारदा बैराज परियोजना महाकाली नदी। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। और टनकपुर परियोजना जो है, टनकपुर परियोजना महाकाली नदी पर है। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर। तो महाकाली नदी पर कुल 3 परियोजना, शारदा बैराज, टनकपुर परियोजना और पंचेश्वर परियोजना। और यह जो है यानी कि शारदा बैराज परियोजना, कोसी परियोजना, टनकपुर और पंचेश्वर, ये सभी चारों जो है भारत और नेपाल से संबंधित है। भारत और नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है। संकोश परियोजना की अगर बात करेंगे तो यह जो है संकोश नदी, संकोश परियोजना संकोश नदी पर। चूखा परियोजना वांगचू नदी पर। ताला परियोजना वांगचू नदी पर। तो वांगचू नदी पर चूखा और ताला परियोजना है, जबकि संकोश नदी पर संकोश परियोजना है। और यह भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है दोनों। ये तीनों जो भारत और भूटान की प्रमुख परियोजना है, संकोश, चूखा और ताला। चूखा और ताला वांगचू नदी पर स्थित है। अम्ल की अगर बात करेंगे, अम्ल, तो यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? यह स्वाद में खट्टा होता है अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले, ऐसे याद कर रख सकते हैं अनिल से, अनिल से आप याद रख सकते हैं, अनिल से, कि अम्ल जो है, अम्ल नीला लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। धातु से यह क्रिया करके अम्ल जो है, धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की अगर बात करेंगे तो क्लोरोफिल, इसमें एक मैग्नीशियम के परमाणु होता है।
तो क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम के परमाणु होता है। यह पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है? पत्ती में, पत्ती जो पौधे की जो पत्ती होता है उसमें हरे रंग का वर्णक है। क्लोरोफिल के मुख्य 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 4 घटक क्लोरोफिल के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। इसमें जैसे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हरे रंग का होता है। तो हरे रंग का कौन कौन क्लोरोफिल होता है? 4 घटक में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और यह ऊर्जा स्थानांतरण करता है। क्लोरोफिल ए और बी क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी होता है। इसके केंद्र में मैग्नीशियम के परमाणु होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम के एक परमाणु होते हैं और प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो मुख्य रूप से बैंगनी, नीला और लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सबसे अधिक लाल रंग में। तो सबसे अधिक किस रंग में होता है? लाल रंग में। सबसे कम बैंगनी रंग में। तरंगदैर्घ्य भी सबसे अधिक किसका होता है? लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। गति भी सबसे अधिक लाल रंग का, सबसे कम बैंगनी रंग का। और प्राथमिक रंग जो है 3 रंग होता है, नीला, हरा और लाल। रंगीन टीवी में भी यही 3 रंग का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन अपचयन की अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? उपचयन अपचयन। कुछ महत्वपूर्ण जो फसल सब है जैसे कि खरीफ फसल, रबी फसल, जायद, ये सब के बारे में देखेंगे। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। और अक्टूबर नवंबर में इसे काट ली जाती है। खरीफ फसल में मुख्यतः है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, यानी कि चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, दाल और गन्ना, ये सब मुख्य रूप से खरीफ की फसलें। रबी फसल जो है नवंबर दिसंबर में बोई जाती है। रबी नवंबर दिसंबर में। मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी फसल में मुख्य रूप से जो फसल है गेहूं है, ओट है, मटर है, जौ और आलू है। टमाटर, प्याज, तेल का बीज, ये सब जैसे कि रैपसीड, सूरजमुखी और तिल या सरसों का, ये सब जो है रबी की मुख्य रूप से फसल है। जायद फसल जो है, जायद फसल जून जुलाई में बोई जाती है, मई जून में बोई जाती है। जायद फसल मई जून में बोई जाती है। इसका उदाहरण है जायद फसल का ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज। तो ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज जो है जायद फसल का उदाहरण है। मई जून में यह बोई जाती है। अदरक की अगर बात करेंगे, अदरक इसके उत्पादन में प्रथम जो है चीन का है। अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है। भंडारण में प्रथम भारत का है। अदरक के उत्पादन में चीन, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार जो है, स्टोर जो करके रखा है भारत। पूरी दुनिया में 80% अदरक जो है भारत में ही मिलती है। अदरक एक खनिज क्या है? अदरक एक खनिज है। आग्नेय और कायांतिक चट्टानों में परत के रूप में अदरक पाई जाती है। रंगीन तथा हल्के या काले रंग के अदरक होते हैं। अदरक के उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान पर राजस्थान हो जाएगा। तो शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान। एक पुस्तक है ताबकात ए नासिरी, जिसके लेखक जो है मिनहाजुद्दीन सिराज जो है इसके लेखक है तबकात ए नासिरी के। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो है पहला विवरण इसी पुस्तक में मिलता है। बख्तियार खिलजी जो बिहार पर हमला किया था, इसका विवरण तबकात नासिरी पुस्तक में ही मिलता है, जिसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज। महमूद गौरी की भारत विजय, तुर्की सल्तनत का आरंभिक इतिहास तथा 1260 ईस्वी तक की जानकारी तबकात नासिरी में, इनकी 1260 ईस्वी तक की जो इतिहास की जानकारी जो मिलती है उस समय का मोहम्मद गौरी से लेकर, यह तबकात नासिरी में ही मिलती है। इस पुस्तक के लेखक ने यह भी बताया है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके भिक्षु और विद्वानों को जलाकर मार दिया था। महत्वपूर्ण घाटी की बात करेंगे, जैसे कि पूगा घाटी। यह कहाँ है? पूगा घाटी लद्दाख में, पूगा घाटी। उसका मणिकरण ज्वालामुखी जो है, मणिकरण ज्वालामुखी, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तपोवन जो है यह उत्तराखंड में। तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड। सूरजकुंड झारखंड में, सूरजकुंड हजारीबाग झारखंड। तो आज का वीडियो यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक यू।